तो आज से आपकी यूपीएससी की तैयारी में एक नया बदलाव आने वाला है। मुझे पता है आपके 10 मिनट भी प्रिपरेशन में क्या मायने रखते हैं, इसलिए ये जो वीडियो है इसमें आपको ऐसा ज़रा भी नहीं मतलब लगेगा कि आपका जो टाइम है मैंने बहुत ज़्यादा ऐसा जो है ले लिया है। 3 ऐसे तरीके हैं, 3 ऐसे अपनी हैबिट्स आप कह सकते हो या पैटर्न्स कह सकते हो या बदलाव कह सकते हो, जिससे आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आएगा। कुछ चीज़ें मैंने भी पर्सनल एक्सपीरियंस की हुई हैं, कुछ जब बेहतर किताबें मैं पढ़ लेता हूँ समय मिलने पे, तो मैंने वहाँ से कुछ चीज़ें जब निकाल के अपने आप पे पहले अप्लाई किया है, उसके बाद ही आई हैं। तो एक अच्छे अनुभव के साथ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सो आपसे एक बार बस रिक्वेस्ट है, इसको पूरा देख लेना, क्योंकि कुछ चीज़ें यदि छूटी तो फिर आपके साथ ही जो है मतलब उतना बेहतर आप शायद एफिशिएंसी ना बढ़ा पाएँ। सो आज से डेफिनेटली आपकी परिवर्तन ज़रूर आना है प्रिपरेशन में। शुरू करते हैं सबसे पहले। आपको पता है दिन की जब हम शुरुआत कर रहे होते हैं हमारी तैयारी में ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक शेड्यूलिंग को लेकर, टाइम मैनेजमेंट को लेकर, और मैं तो कहूँ आपके आम जीवन में जो एक शब्द है कंसिस्टेंसी को लेकर। ये वो तरीका है एक्चुअल में हमारी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने का। जब मैंने इस मैट्रिक्स को पाया, एक बहुत बढ़िया मैट्रिक्स है हाइजनहोवर मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स स्पेशली जाना जाता है अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज करने के लिए। अब एक जनरल मैट्रिक्स है ये। मैट्रिक्स का मतलब ये आप मान के चलिए कि जिसमें कुछ मेन इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स ऐसे हैं कि आपकी जो दिन की दिनचर्या जो होनी चाहिए या आपके जीवन के जो भी उद्देश्य होने चाहिए वो कुछ इस तरह की कैटेगराइजेशन में होना चाहिए। कैसे, थोड़ा समझो। इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट, कुछ चीजें बहुत जरूरी भी होती हैं और अर्जेंट भी होती हैं। कुछ जरूरी हैं लेकिन नॉट अर्जेंट, नॉट इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट, और नीदर इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट। ये तो एक मैट्रिक्स हो गया। बट इसको मैं अपने यूपीएससी एग्जाम जर्नी में एज अ लर्नर, एज अ स्टूडेंट, अपने टाइम टेबल में, अपनी प्रिपरेशन में किस तरह से यूज करूंगा, इससे मैं आपको पूरा शेड्यूल सिखाऊंगा। मैंने शेड्यूल इसका बना दिया है। इसके बाद जो तुम्हें आएगी मेन चीज वो ये आएगी कि देखेंगे आप समय के आधार पर कि आपका नॉलेज बिल्कुल ब्रिक बाय ब्रिक, स्टेप बाय स्टेप डेवलप होने लगा, बढ़ने लगा है, और तुम्हारी रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ रही है और क्लैरिटी भी बहुत साफ आ रही है आपकी लाइफ में। ये बहुत मदद करेगा आपको। 5 मिनट के अंदर इसको सिखा दूंगा मैं आपको। मैंने क्या कर दिया, सारी कैटेगराइजेशन के हिसाब से शेड्यूलिंग कर दी। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, उठता हूं तो अपना नॉर्मल दिनचर्या शुरू कर दी, उठा लिया, ये सब्जेक्ट चल रहा है, ये पढ़ लूंगा मैं, फिर ये कर लूंगा। नहीं, 2 मिनट निकालो सबसे पहले अपने। 2 मिनट निकाल के सबसे पहली लाइन को समझो, इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट। इंपॉर्टेंट अर्जेंट चीज को सबसे पहले, तो क्या करोगे आप कुछ नहीं, एक कोई कागज पर्ची कुछ भी हो यार, उठाओ और सबसे पहले तो देखो उसमें क्या है, इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। मेकिंग अ शेड्यूल। तुम्हें पता ही नहीं है किस दिशा में जाना है, आप दिन की शुरुआत एक शेड्यूल से कर लो यार, मतलब क्या दिक्कत है। 2 मिनट दो सबसे पहले। अब क्या है बात, मतलब मैं इसमें आपको ये बाकी चीजें की भी आगे कह सकता था, लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो अर्जेंट है वो क्या है, शेड्यूल ही नहीं बन रहा अभी। हमें अवेयरनेस ही नहीं है कि हम कहां जा रहे हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना, मेकिंग अ शेड्यूल सबसे इंपॉर्टेंट चीज और अर्जेंट लगती है मेरे को। आपने शेड्यूल बनाने की शुरुआत करी, उसमें भी अब जो तुम्हारी प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो सर रिवीजन है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डर रहे हो ना, करो इसको, करो भाई। मतलब हर बार नए सब्जेक्ट्स को पढ़ने में, नए टॉपिक में मजा बहुत आता है, पर नहीं, तुम सबसे पहले तो अपने दिन की शुरुआत ही ऐसी रखो कि भाई साहब मैं रिवाइज नहीं करूंगा ना आगे बढ़ूंगा ही नहीं। और तुम खुद भी क्यों नहीं समझते हो इस बात को, या मैं क्यों नहीं, मतलब बेसिक चीज है कि मुझे एग्जाम में यदि याद ही नहीं आई चीज तो ऐसे पढ़ने का फायदा क्या है, एक एक साल लगाने का फायदा क्या है, पहली चीज। दूसरी बात, कोई कहीं से पढ़ लो, तुम कहीं से पढ़ लो, तुम्हें अपने खुद के थोड़े छोटे नोट्स जरूर बनाओ, अपने शब्दों में कुछ लिखो, उस टॉपिक के बारे में कुछ अपने अपने से लिखो। हम नोट्स मिल जाएंगे, पीडीएफ मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, लेकिन उसको पढ़ के अपने शब्दों में जो तुम लिखोगे ना वो तुम्हें रिवीजन में बहुत काम करे। ये सबसे पहला टास्क होना चाहिए दिन का आपका, कि इंपॉर्टेंट चीज और अर्जेंट भी जो है वो है, तो शेड्यूलिंग थोड़ी प्रॉपर हो और उसमें रिवीजन वाली टेक्निक, मतलब सबसे पहले रिवीजन करने वाला काम। अब ये शेड्यूल में रिवीजन लिखने का काम नहीं बता रहा हूं, रिवीजन करना भी है आपको। नहीं तो सर ने बोला था रिवीजन लिख लिया हो गया, अरे भाई करना भी पड़ेगा इसको। अगला सेक्शन है इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। अब इंपॉर्टेंट क्या है मेरे लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन तुरंत अब भी क्लास लेना ही जरूरी नहीं है। मतलब किसके सामने, प्लीज कंफ्यूज मत होना, रिवीजन के सामने।
अर्जेंट है, जरूरी है, सब है, मैं तो कह रहा हूं, बट रिवीजन से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये बात आपको बहुत लेट समझ आएगी, लेकिन आ जाएगी कि भाई क्लास लेने से ज्यादा रिवीजन इंपॉर्टेंट है। इसलिए उस शिक्षक से जरूर पढ़ो जो आपको बार बार रिवाइज करा रहा हो, याद कराने पे फोकस करा रहा हो, एक एक साल में 3-3 4-4 बार टॉपिक को पढ़ा। बहुत जरूरी चीज है ये। तो आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है, तो दिन में फिर मान लो आपने अगला शेड्यूल आपकी क्लास का रख लिया, हेल्थ को ध्यान दो, हेल्थ पे ध्यान दो, मतलब थोड़ा सा जो अपनी एक्सरसाइज घर पे ही बैठ के हाथ पैर हिला लो भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा खाना है और अच्छे से एक्सरसाइज वगैरह, थोड़ा व्यायाम कर लो, योगा कर लो, बहुत है। 15-20 मिनट तो दे दो। इससे आप लंबे समय, आप देखो आपकी प्रिपरेशन का जो समय 1 दिन 2 दिन 4 दिन का नहीं है, लंबा गेम खेलना है तो समय लगे। सोने का समय दो, 5-6 घंटे 7 घंटे सो, आपको हर दिन काम करना है। तो ये प्रायोरिटाइजेशन आपके होने चाहिए। क्लासेस का शेड्यूल आपका होना चाहिए। यहां पर मान लीजिए कि आप 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, 2 क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है, सीसेट की एक क्लास ले रहे हैं, ठीक है, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो ये सब शेड्यूलिंग में आ जाएंगी। बट इनके भी पहले मैं जो रखना चाह रहा हूं वो क्या है बेटा, रिवीजन है। ध्यान रखना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। फिर एक है नॉट इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट। कुछ घर के काम हो जाते हैं, अर्जेंट आ जाए, अब क्या करें, देख लो यार कि मतलब तुम नहीं जा सकते, किसी और को कह दो, चला जाएगा। एक बेसिक उदाहरण दे रहा हूं कि मतलब तुम्हारी वहां जरूरत नहीं भी है तो वो वाली चीजें हैं। क्लियर हो गई बात। अब मान लो कि नहीं, 2 लोग आ गए, अरे भैया जो है बहुत ज्यादा क्लोज व्यक्ति आ गए, रिश्तेदार आ गए, रिलेटिव आ गए, अब क्या करूं, मेरी पढ़ाई, ये असली एक चैलेंज अलग है घर में जो लोग रह रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि चलो ठीक है, मेहमानों के साथ जो है बैठना है, तो ये करना है, वो करना है, सारी चीजें हैं, वो अर्जेंट लगता है तुम्हें एक तरह से, बट तुम अभी फिलहाल 2 साल में तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है नहीं है ना, किसी और कह दो, भाई तू चला जा, ये कर ले, ये इनको कह दिया, घर में रिक्वेस्ट किसी से कर ली, थोड़ा सा इसे मैनेजमेंट कहते हैं हम। उस मोमेंट को हटा देना वहां से, फिर अपनी पढ़ाई में लग जाना, दैट इज द थिंग। फिर एक है नीदर इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट। देखो ही मत, ले भैया चाय पीने चलते हैं, है क्या तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है क्या, अभी अर्जेंट है क्या, छोड़ो ना, कैटेगराइजेशन ही मत रखो उसका। तो वो आ गए 3 लोग शाम की प्लानिंग कर रहे थे तो मैं चला जा, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है क्या, तुम्हारे पर्सनल अभी तुम्हारी ग्रोथ के लिए, तुम्हारी प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है क्या, नहीं है तो पर्दा डालो, काम खत्म। समझ आ गई ना बात, इस चीज को ध्यान रखना। तो ये पहली बात थी मेरी इसमें आइजनबर्ग मैट्रिक्स के द्वारा प्रायोरिटाइजेशन करने के लिए। 2 और बता रहा हूं। उसके पहले ये नए वर्ष का उपलक्ष्य में अनअकैडमी का डिस्काउंट तो सुन लो आप, 60% ऑफ, और 18 महीने का सब्सक्रिप्शन सिर्फ इतने में। मतलब 2026 की जो तैयारी कर रहे हैं, ये क्लासेस भी कई बार नहीं होती हैं अपने पास, तो प्रॉपर शेड्यूल नहीं बन पा रहा है, एक बार सब्सक्रिप्शन लेके पूरी प्रिपरेशन करो शांति से घर बैठ के इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ इस प्राइस में। और सुनो, ये 18 महीने की आप तैयारी तो कर रहे हो, अगले साल 2026 में आपने खूब पढ़ाई करी, मेहनत करी, अटेम्प्ट मान लो नहीं निकला, नहीं हो पाया, 1 साल और फ्री सब्सक्रिप्शन दे रहा है अनअकैडमी, मतलब 18 महीने के बाद 1 साल और। लेकिन हाँ ध्यान रहे, कोड आपको यूज करना होगा SGYT10, नीचे लिंक है, आपको तुरंत मिल जाएगी। और ये 1 साल का तभी बेनिफिट मिल पाएगा जब आपने प्रॉपर इन कंडीशंस के साथ पढ़ाई की हो, 400 घंटे पढ़े हो, इतने सारे जो टेस्ट आपको मिलते हैं, 25 लाइव टेस्ट, मेंस के टेस्ट, वो सब दियो, तब जाकर ये सब होगा। तो 60% ऑफ ये ऑफर, ध्यान रहे, बहुत लिमिटेड पीरियड के लिए, जनवरी 4। और जब भी आप वीडियो को देख रहे हो उस टाइम नीचे की लिंक को जरा क्लिक करके चेक कर लो, कुछ काम की चीजें निकल जाए, उस टाइम भी ऑफर चल रहा हो तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। भरोसा रखो, प्रिपरेशन सच में बदल जाएगी, बेस्ट हो जाएगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं बड़े शहरों में। आगे बढ़ते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग। सबसे बड़ा इशू है ये। मतलब आप देखो मैंने इसमें क्या किया है कि आप एक तरह से आप ऑब्जर्वेशन करोगे तो हमने, अब देखो कोई भी टॉपिक जब आप पढ़ रहे हो ना, अब ये असली चैलेंज है, आपने शेड्यूलिंग अपनी बेहतर कर ली, प्रायोरिटाइजेशन कर लिया, अब पढ़ने बैठ गए हो। आप पढ़ते समय आपका फोकस सिलेबस कंप्लीशन पे नहीं होना चाहिए अभी, कि सबसे पहले भड़ा सिलेबस कंप्लीट कर लूं। तुम जो पढ़ रहे हो उसमें समय बिताओ, उसको धीरे से, मतलब टॉपिक जो भी पढ़ा रहे होते हैं उसको अपने स्तर पर थोड़ा सा ब्रेक करो, टॉपिक को तोड़ो, कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को बिल्कुल तोड़ के और उसको एनालिसिस करो, उसको इमेजिनेशन करो। और इसको शुद्ध भाषा में मैं कहूं तो असली गेम है, तुम ब्लैंक पेज पे लिख के देख लो, तुमने पढ़ा ना, समझो उसको, और ब्लैंक पेज पे ये दबाव रहने दो अपने लिए। ये रिवीजन के टाइम अप्लाई कर सकते हो आप, कि जो भी पढ़ रहा हूं ना मैं, इसको ब्लैंक पेज पे लिख के दिखाऊंगा मैं खुद को। 1-2 साल लो ना यार ये चैलेंज, मैं तो कह रहा हूं 1 महीने कर लो, आदत बन जाती है फिर इतने प्लस में। और ये शाम को 7 बजे वाली फ्री क्लास वाले बच्चे, आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में, बहुत सारे बता सकते हो आप मेरे को, इतने बच्चों ने प्रैक्टिकल करके रखा, चीजें ऐसी याद हो गई ना, क्लास में आवाज आती है क्लासेस की, जब वहां मतलब
पेपर देने जाते हैं ना, उस क्लास में आवाज आ रही होती है सेशन की, इतना याद कर लिया इन्हें। हर कठिन टॉपिक को तुम्हें ब्रेक डाउन करना आना चाहिए अपने स्तर पे कि इसके बाद ये याद करूंगा, इसके बाद ये करूंगा, इसके बाद तुम्हें याद है कि नहीं, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। तो आपका सबसे पहला चीज है कि आपको थॉट प्रोसेस में थोड़ा बदलाव करना होगा कि भैया सच्चाई क्या है इस टॉपिक की, पूछ क्या रहा है, पढ़ क्यों रहा हूं, ये सारी बातें अपने को ढंग से दिमाग में रखनी। ऐसा नहीं कि बस बैठे हैं, अच्छा फंडामेंटल राइट पढ़ लिया, ओके ठीक है, ये खुद से सोचो, बिना बुक के इमेजिन हो पा रहा है, ये आर्टिकल क्या है, ये वाला आर्टिकल क्या है, इसमें क्या पढ़ाया था, यहाँ से नदी कौन कौन से राज्यों से जा रही, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी, यहाँ पर ये क्या है, ये कौन सा नेशनल पार्क है, याद आ रहा है तो ठीक है, लिखो उसको ब्लैंक पेज पे। जीवन की असली चीज है सर, आपकी शेड्यूलिंग हो गई, आप पढ़ने के तरीके आपके इस तरह से सेट हो रहे हैं। और इसके बाद की कहानी, द पावर ऑफ डिलेड ग्रेटिफिकेशन। सबसे बड़ा दुख दर्द है तुम्हारी कंसिस्टेंसी में, यह आता है बीच में। एक छोटे से प्लेजर के लिए जो है हम उस हमारे पाथ को या उस हमारी कंसिस्टेंसी को तोड़ लेते हैं। मतलब डिसिप्लिन की कमी। कहने का मतलब क्या, यहां पर ये कि आपको अपने आप को थोड़ा सा तैयार करना होगा कि आपका फोकस मीनिंगफुल एक्टिविटीज में हो, और ऐसी मीनिंगफुल एक्टिविटीज में जो कि आपको लंबे समय में एक बड़ा रिवॉर्ड की तरफ ले जाए। कैसे? उदाहरण के तौर पे देखो, कुछ डोपामाइन ट्रिगर्स होते हैं हमारे ना, ऐसे बिल्कुल इंस्टाग्राम चला लूंगा 10-15 घंटे, एक दो वेब सीरीज निपटा लूंगा। अरे मत करो ये काम, आप बढ़िया से टाइमर यूज करो, ठीक है। और मैं तो कह रहा हूं इसका एक सोल्यूशन और बताता हूं आपको। मैं, तुम्हें लगता है ना, मैं मना नहीं कर रहा हूं कि खूब सोशल मीडिया बंद कर दो, ये कर दो, तुम इन सब चीजों में एकदम से नहीं रुक पा रहे हो, एकदम से हट नहीं पा रहे हो ना, एक स्लॉट अलग बना लो कि भैया 5 से 5:15 के बीच में 15 मिनट में बिताऊंगा, समझ रहे हो, सोशल मीडिया वगैरह इन पे देख लूंगा, करंट अफेयर्स देख लूंगा, अपडेट देख लूंगा, कोई अच्छे नॉलेज ज्ञानवर्धक चीजें देख लूंगा। तुम दिन भर में जब भी तुम्हारे दिमाग में आइडिया कर लो, थोड़ा देर फेसबुक चेक कर लूं, तो ये तो चली आ रही, वो ऑरकुट चलता था पहले, ऑरकुट आ गया तो ये आ गया, तो फेसबुक आ गया तो ये आ गया, अब ये इंस्टा आ गया तो ये रील बना ली गाइस, ये तो सब चलता रहेगा। बट तुम एक लॉन्ग टर्म में सोचिए कि आपको अपनी ग्रोथ के लिए, आप अपने मीनिंगफुल चीजों के लिए आपको बड़े रिवॉर्ड्स लेने हैं, तो थोड़ा डिसिप्लिन रखना होगा। एक टाइम स्लॉट अलग कर लो। दिन में मान लो 1:30 बजे पढ़ते टाइम याद आ गया, यार एक काम करता हूँ, थोड़ी देर स्क्रॉल कर लेता हूँ, तो फिर अपना दिमाग बोला अरे नहीं नहीं, तुमने 5 बजे का टाइम दिया है, 5 बजे करेंगे, तो 10-15 मिनट उस टाइम दे दो बस। एकदम से हट नहीं रही हो हैबिट तो एक ये कर सकते हो। मतलब सीधी सी बात है, अवॉइड स्मॉल इंस्टेंट प्लेजर्स टू अचीव लॉन्ग टर्म गोल्स। ये आदत को तुम डालो। मतलब इसका सबसे बेहतर तरीका है, यदि मान लो चाय पीने की आदत है, किसी को ये आदत है, वो आदत है, ये तुमको लग रहा है ये डिस्टर्ब करती है मेरी कंसिस्टेंसी को थोड़े, उसके लिए तुम अलग स्लॉट ही रख दो, काम ही खत्म। इतने में से इतने में, उसके बाद कुछ नहीं, तो आपकी कम से कम दिन की शेड्यूलिंग बिल्कुल अच्छे से ठीक हो जाएगी। यार ये 3 चीजें हैं। एक तो टाइम टेबल की कहानी, जो थोड़ा प्रायोरिटाइजेशन करो, क्या इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए चीज। कई बार रैंडम उठा के पढ़ रहे हैं, अरे दिन की शुरुआत ही में ऐसे करो, बिना रिवीजन के शुरू ही नहीं करूंगा पढ़ना। तो ये सारी चीजें आपको करनी चाहिए। होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये एक मेरा छोटा प्रयास था, मैं बीच बीच में ऐसे 10-15 मिनट लेके आपको मदद करता रहता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बाकी तो कंटेंट हर हमेशा आपको मिलता ही रहेगा यहाँ पर, ज्योग्राफी एनवायरनमेंट से रिलेटेड, ठीक है। बाकी ये सब्सक्रिप्शन का मैंने आपको बता दिया, 18 महीने की तैयारी आप कर सकते हो इसी प्राइस में 24। कहीं बड़े शहर में जाने की जरूरत नहीं है। कोड मेरा SGYT10 का इस्तेमाल करें और अपनी प्रायोरिटी को बेटा सेट करें बढ़िया से। और नव वर्ष की शुभकामनाएं, और खुश रहो बढ़िया। और बताओ वीडियो कैसा लगा। कल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।